सर आप रेडी हैं? चलो। सर प्लीज माफ कर दीजिए, मैंने अपनी लाइफ के कितने साल दिए हैं आपको, क्या आप मेरी एक गलती माफ नहीं कर सकते? प्लीज सर मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। नो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुमने मेरे सबसे बड़े दुश्मन बोगम के साथ मिलकर ये जो तुमने खेल खेला है ना, इसका तो दी एंड मुझे ही करना होगा। मैं अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता, ना उसको दोबारा मौका देता हूँ। जॉन को तो बिजनेसमैन, बट दिमाग से थोड़ा पागल है ये। सर आपको कुछ चाहिए? हाँ जल्दी, फिर आराम किसी को कॉल करता है। सर आप जाइए, वो काम रेडी है। एक्चुअली जेके को जब भी गुस्सा आता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको शांत करने के लिए किसी को बेड पर होना पड़ता है। जेके लड़कियों का यूज करके उन्हें छोड़ देता है और दोबारा उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखता। ए लड़की, जल्दी मेरे पास आओ और मुझे शांत करो। ओके सर। तुम्हें क्या ये करना नहीं आता? बच्ची हो। सॉरी सर, ये मेरा पहली बार है, मुझे ये नहीं आता। गेट लॉस्ट माय हाउस। उसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। आरब, ये क्या लड़की भेजी है, सारा मूड खराब कर दिया। सॉरी सर, अब रुकिए, मैं कोई और को भेजता हूँ। नो नीड, अब नहीं चाहिए मुझे। ओके सर। कल तुम्हारा कॉलेज है ना, रात को जल्दी से सो जाया करो, ठीक है? भाभी अभी तो 8 ही बजे है ना, पहले मैं सीरीज देखूंगी फिर सो जाऊंगी पक्का। नो ते, तुम्हारा हर बार का यही हो गया है, सोने जाओ। भाभी प्लीज ना, बोला ना ते, कल तुम्हें लेट होना है क्या? जल्दी जाओ। ओके भाभी। गुड गर्ल, अब जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मिल्क लेकर आती हूँ। उसके बाद ते अपने कमरे में जाकर सो जाती है। क्या हुआ ते, ऐसे क्यों मुंह बना रखा है? यार जैनी, ये लोग हमेशा मुझे ऐसे क्यों देखते हैं, जैसे कोई मैं भूत हूँ? क्या ते, तुम क्या भूत हो? तुम तो कितनी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड क्यूट हो, बस इसी वजह से वो सब तुमको ऐसे देखते हैं। इतना क्या गुस्सा करना, बट मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। ओके फाइन, तुम सबको इग्नोर करो, चलो हमें क्लास शुरू होने वाली है, हम क्लासरूम में चलते हैं। ते, आरम भैया का कॉल आया था, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। तुम्हारा फोन साइलेंट पे था शायद, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। ओके यार जेनी, भैया ने वेट करने के लिए बोला, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं है वेट करने का, मुझे घर जाना है। सो अब भैया ने बोला है ना वेट करने को, तो वेट करना पड़ेगा। जेनी चलना, यहाँ पास में पार्क है, तब तक वहाँ घूम कर आते हैं। नोती, भैया ने बोला है ना वेट करने के लिए, वो पास नहीं और वो कॉलेज से बहुत दूर है। प्लीज ना, जल्दी आ जा, चलना चलते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं ये ठीक नहीं है, भैया डांटेंगे बाद में। तेनो इमोशनल ब्लैकमेल करके उसको मना लेती है। बेवकूफ इंसान, कार को लाने से पहले चेक क्यों नहीं किया? मन तो कर रहा है यही उड़ा दूं तुमको, बट मुझे अभी जल्दी से मीटिंग में पहुंचना है। सॉरी सर, आप रुकिए, मैं चेक कर रहा हूँ, जल्दी करो जो भी करना है। कितना अच्छा है जेनी, देखो ना बारिश भी होने लगी, देखो सब लोग बारिश में भीग रहे हैं। चलो ना हम भी भीगते हैं।
नो नो, ऐसा सोचना भी मत। मैं जा रही हूँ। बाय। ते सुन तो। सो ब्यूटीफुल। ते बस कर जल्दी, सर्दी लग जाएगी तुम्हें। बस कर, चल भी यहाँ से। सर कार रेडी है, चलिए। चलो। शिट, मैं इतना क्यों परेशान हो रहा हूँ किसी के लिए। वो लड़की कितनी ब्यूटीफुल थी, मेरे दिमाग से वो जा क्यों नहीं रही है। आई वांट यू। प्लीज सर छोड़ दीजिए, प्लीज स्लो डाउन। जस्ट शट अप। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, वरना यहीं तुम्हें उड़ा दूंगा, समझी। जे कोई उस लड़की में ते को ही देख रहा था। फिर से वही लड़की। मुझे क्या हो गया है। जस्ट गेट आउट। निकलो तुम, और दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना, समझी। इसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है एंड जेके बस अपने दिमाग से लड़ रहा होता है। क्यों वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। मुझे वो लड़की चाहिए, मेरे साथ, मेरे पास, मेरे बेड पर। मुझे उस लड़की का पता चाहिए, कैसे भी करके, और शाम तक मेरे बेड पर होनी चाहिए वो लड़की। बट सर हम कैसे करेंगे, हमने तो उसको देखा भी नहीं है। प्लीज सर, आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, प्लीज बात को समझिए। नहीं, मुझे आज रात तक वो चाहिए। मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे वो चाहिए। क्या हुआ सर, आप इतना क्यों परेशान हो। फिर जेके सब बताता है। डोंट वरी सर, हम उसको ढूंढ लेंगे। बट प्लीज आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, हमें थोड़ा टाइम दीजिए। हम किसी ना किसी तरीके से इसको ढूंढ लेंगे। ओके, बट जल्दी करना। पता नहीं कौन है वो जिसके लिए ये सर इतना पागल हो रहे हैं। पहले तो इतना कभी नहीं किया सर ने। पता नहीं ये डेविल अब क्या करेगा। सर आप प्लीज मेरी बात सुनोगे, बुरा ना मानो तो। हाँ बोलो। वो कल मेरी बहन का बर्थडे था, तो वो 19 की हो गई है वो, सो मैंने उसके लिए पार्टी रखी है। तो आप क्या पार्टी में आएंगे। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर आऊँगा। ओके सर। जेके आज पूरा दिन बस बेचैनी और गुस्से में निकाल देता है। उसको पता था वो लड़की सबसे अलग है। वो हर लड़की में बस ते का ही चेहरा दिखाई दे रहा था। ऐसे तो मैं अपना सारा मूड खराब कर लूंगा। आई थिंक मुझे आर्यन की बहन के बर्थडे में जाना चाहिए। सर आप आए हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच सर, आप आए। ये लो तुम्हारी बहन का गिफ्ट। मुझे काम है, इसलिए मुझे ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। तुम मुझे यही मिलोगे, मैंने सोचा नहीं था। मुझे इतना परेशान किया, अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी बच्चा। सो प्रिंसेस, आज तुम्हारा बर्थडे है। हाँ आज मेरा बर्थडे है। ते बेबी, इनसे मिलो, ये है हमारे बॉस। इनकी वजह से ही आज हमारे पास सब कुछ है। तुम इन्हें सर कहकर बुलाना। जी भैया, एंड थैंक यू सर हमारी मदद करने के लिए। सर नहीं बच्चा, मैं तुम्हारे मुंह से मॉर्निंग साउंड सुनना चाहता हूँ। सो बर्थडे गर्ल, कैन यू डांस विद मी। ते अपने भाई की ओर देखती है। ते जाओ पार्टी एंजॉय करो बच्चा। ओह बेबी, योर बॉडी सो अमेजिंग। तुम्हारी बॉडी स्मेल इट्स अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। यू आर ओनली माइन बेबी। अब बस तुम्हारा टेस्ट लेना बाकी है, और मुझे पूरा यकीन है ये और भी ज्यादा टेस्टी होगा। सर आप ये क्या कर रहे हैं। प्रिंसेस, ये तो ऐसे ही तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था ऐसा भी कुछ होता है।
मुझे लगा था मैं तुम्हें बस वन नाइट स्टैंड के लिए यूज करूंगा, बट आज आज जिस तरह से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी इनोसेंस, ब्यूटी, और मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, और अब पूरी लाइफ तुम्हें मैं अपने पास, अब मेरे पास बितानी होगी जैसे मैं चाहूँ। मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं रख सकता। सर, मुझे एक दिन का हॉलिडे चाहिए। क्यों? वो मैं अपनी वाइफ को लेकर कहीं जाने वाला हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, सो प्लीज़ एक दिन का हॉलिडे चाहिए। इसका मतलब ते घर पर अकेले हैं? ओके ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। तुम्हारी बहन नहीं जाएगी साथ? नो सर, उसकी स्टडी है, वो स्टडी करेगी, एग्जाम है ना उसके। ओके। उसके बाद आर्यमन सिंह वहाँ से चले जाते हैं और जेके ते से मिलने के लिए आ जाता है। इस वक्त कौन आया होगा? कहीं भैया भाभी तो नहीं? बट अभी तो उन्हें गए हुए 2 ही घंटे हुए हैं, देखती हूँ। सर आप यहाँ? हाँ, क्या मैं नहीं आ सकता? ऐसा नहीं है, बट भैया घर पर नहीं है अभी। हाँ मुझे पता है। तो आप यहाँ पर? तो क्या बेबी, क्या मैं तुम्हारे साथ बात करने नहीं आ सकता? नहीं ऐसा नहीं है। क्या तुम मुझे घर के अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ हाँ आइए ना। सर आप क्या खाओगे? तुम्हें आता है बनाना? नहीं, बट मैं ट्राई करूँगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। तुम यहाँ आओ ना मेरे पास, मुझसे इतना क्या उत्साह माना। यहाँ आओ। जी कहिए सर। नहीं इतना दूर नहीं, थोड़ा पास आओ। जी नहीं, और पास। उसके बाद तेज जेके के बिल्कुल पास आकर बैठ जाती है। और पास बेबी। अब तो जगह ही नहीं है सर, और कितना पास आऊं? ओके बेबी, जस्ट सिट है। जेके अपनी लेफ्ट की ओर इशारा करता। तेने अभी शावर लिया था, जिसकी वजह से उसकी शर्ट शॉर्ट बॉडी से साफ दिखाई दे रही थी, और ये देखकर हमारा जेके खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। जेके खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो मूव भी नहीं कर पा रही थी। सर प्लीज छोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे हर्ट हो रहा है। जेके अपने सेंस में आता है। देखो देवी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ आया था तुमसे मिलने। एंड हाँ, अपने भैया को तो बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए ना, वरना मैं तुम्हारे भैया को कंपनी से निकाल दूंगा। So be careful baby। उसके बाद जेके वहाँ से चला जाता है। भैया क्या हुआ ते? तुम इतना क्यों रोई रही हो बेबी? क्या हुआ ते बच्चा? किसी ने कुछ बोला क्या? ते कुछ नहीं कहती, बस रोती रहती है। उसको जेके की बात याद थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके भाई की जॉब जाए। बोलना ते क्या हुआ? भैया भाभी आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए थे तो मेरा मन नहीं लग रहा था। ओह माय बेबी, देखो अब हम आ गए हैं ना, शांत हो जाओ बच्चा। ओह बेबी, तुम सच में अमेजिंग हो। तुम्हारे बिना एक सेकंड भी मन नहीं लग रहा मेरा, लेकिन क्या करूं, रहना पड़ रहा है। बट डोंट वरी, मैं जल्दी ही तुम्हें अपने पास लाकर तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे आरम को मनाना होगा, क्योंकि मेरा राइट हैंड अगर मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं कैसे होगा, क्योंकि मुझे अभी बस तुम चाहिए, बस तुम। सर आपने बुलाया? मुझे तुम्हारी एक कीमती चीज चाहिए आरम, क्या तुम मुझे दोगे? हाँ सर बोलिए। आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। जान नहीं चाहिए, जान से भी बढ़कर कुछ चाहिए। तुम्हारी बहन, मुझे तुम्हारी बहन चाहिए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी गंदी नजरों को मेरी बहन की तरफ देखने की? अच्छा, और किसी की बहन को तो मेरे बेड पर लाने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती? जब बात खुद की बहन की आई तो तुम्हें प्रॉब्लम होने लगी। उन लड़कियों के साथ मैंने कभी फोर्स नहीं किया, वो खुद अपनी मर्जी से आती हैं पैसों के लिए। डोंट वरी, मैं तुम्हारी बहन को इससे भी बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा।
डे यू, तुमने मेरी बहन के बारे में ऐसा सोचा भी कैसे? उसके बाद आरम जेके को मारने लगता है। जेके के लोग आरम को पकड़ लेते। ब्रदर इन लो, डोंट वरी, मैं तुम्हारी बहन को अपना बनाऊंगा। और मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुमको बता रहा हूँ। उसको मैं दूसरी लड़कियों के जैसे करके नहीं छोड़ूंगा। मैं उससे शादी करके अपने पास रखूंगा। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे जैसे घटिया लड़के के साथ मैं मेरी बहन की शादी कभी नहीं होने दूंगा। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? तुम? मैं नहीं रोक सकता, समझे तुमने चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे अपने दिल से दूर नहीं रख सकते। तुम अपने साथ पुश्तों का भी जोर लगा लो, लेकिन तुम मुझे उससे दूर नहीं कर पाओगे। कल देखना, तुम्हारे सामने ही मैं अपनी बेबी गर्ल से शादी करूंगा, समझे? तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, जो चाहे कर लो ब्रादर लो। ए बच्चा, तुमने इसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? बोलो ते, वो डेविल है, वो घर आया था, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? कुछ नहीं बताया। सॉरी भैया, मैं बहुत डर गई थी। शांत हो जाते, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं किसी भी हालत में तुम्हें बचा लूंगा। तुम एक काम करो, आज ही पेरिस के लिए निकल जाओ। इसी वक्त जाना होगा अभी। बट भैया, भाभी, तुम हमारी फिक्र मत करो। हमें बस तुम्हें सेफ करना है। पहले तुम जाओ, हम बाद में आ जाएंगे। ठीक है भैया, आप जैसा चाहें। आई नो आर्यन, तुम यही करोगे। तुम्हारी इसी बेवकूफ़ी का वेट कर रहा था। मेरे बेबी को मुझसे दूर नहीं कर पाओगे। काम लग जाओ और ध्यान रहे, उसकी वाइट बॉडी पर कोई भी छोटा सा भी निशान नहीं आना चाहिए, समझे? ओके सर। हे बेबी, आप जेकिते को बेहोश करके अपने घर ले आता है। मेरा बच्चा, क्यूट बच्चा, यू आर ओनली माइन बेबी, यू बिलोंग टू मी जियोन जंगकुक। कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता, तुम्हारा भाई भी नहीं। मैं कहाँ हूँ? मुझे तो एयरपोर्ट पर होना था ना। ये क्या है? मैम, आप प्लीज शावर लेकर ब्रेकफास्ट के लिए आ जाइए। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे मेरे भैया के पास जाना। हटो मेरे रास्ते से। प्लीज मैम, रुक जाइए। बेबी गर्ल, तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज मुझे मेरे भैया के पास जाने दो, प्लीज। आज से यही तुम्हारा घर है, अंडरस्टैंड? प्लीज मुझे यहाँ पे जाने में मदद कीजिए, प्लीज। शट अप योर माउथ। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? प्लीज, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मुझे मेरे भैया के पास जाना है। गुड गर्ल के जैसे ड्रेस पहन लो, वरना मुझे पहनाना आता है प्रिंसेस। मुझे नहीं करनी शादी। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, आज हमारा वेडिंग है ना। सो मेरा मूड खराब मत करो, समझी? आरम बस खड़े होकर सब देख रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। माय बेबी, फाइनली तुम मेरे बेड पर हो। प्लीज आप दूर रहिए, मुझे डर लग रहा है। नो माय प्रिंसेस, आई एम योर हस्बैंड। तुम्हें मुझसे दूर रहने की इजाजत नहीं है। प्लीज मुझे भैया के पास जाना है, प्लीज। क्या तुम पागल हो? आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मैं तुम्हारे साथ बिना कुछ किए तुम्हें जाने दूं? नो, तुम्हारे लिए मैं पागल हूँ, बिल्कुल, समझे तुम अब पूरी रात मेरा नाम लेने के लिए रेडी हो जाओ।
जेके पे कोई एक नहीं सुनता, जेके फोर्स के साथ पे को अपना बनाया था। फाइनली मैंने तुम्हें अपना बना ही लिया। पहली बार किसी लड़की ने मुझे सेटिस्फाई किया है। मुझे इतना अच्छा फील कर रहा है। ये क्या हो गया भैया, तुम रो क्यों रही हो? आई हेट यू, मुझे आपसे नफरत है। आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने चाहे मेरी बॉडी को पा लिया हो, बट मेरा दिल आपको कभी नहीं अपनाएगा। तुम चाहे मुझसे प्यार करो या ना करो, मेरा प्यार हमारे लिए काफी है। इसके बाद जेके हर दिन ते के साथ जबरदस्ती करता। ते ने खाना खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। जंगकुक उसके साथ फोर्स करता, लेकिन उसका ख्याल भी रखता। ते बेहोश हो जाती है। जेके ये देखकर पागल हो जाता है। वो पूरा घर अपने सर पर उठा लेता है। जेके उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आता है। ते, फाइनली तुम्हें होश आ गया। मैं गलत था ते, मुझे माफ कर दो ते, मैं बहुत बुरा हूँ। प्लीज ते, बस एक चांस दे दो मुझे। ते, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा बनूंगा। प्लीज माफ कर दो। आई लव यू माय बेबी, आई रियली लव यू। आप ऐसे रोइए मत। और आपने क्या खाना नहीं खाया? देखिए आपने क्या हालत बना ली है आपकी। क्या आपने खाना वाना कुछ नहीं खाया? ते ऐसी बातें सुनकर जेके को गिल्ट और बढ़ जाता है। आई एम सॉरी ते, मैंने तुम्हारे साथ इतना सब किया और अभी भी तुम्हें मेरी फिक्र है। जी, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हैं और जैनी ने कहा था हस्बैंड का हमेशा ख्याल रखना। मुझे पता है आप बहुत गंदे हो, मुझे पेन भी देते हो, बट आप मेरे हस्बैंड हो ना। सॉरी ते, आज के बाद तुम्हें बस प्यार मिलेगा। जेके ने ते के लिए अपने आप को बिल्कुल बदल लिया था। आरम भी जेके को माफ कर देता है। ते भी जेके को प्यार करने लगी थी। आम जानते हो मैं वीडियो मेरी बहुत लेट आती है, बट मैं क्या करूँ, मेरी जॉइंट फैमिली है एंड मुझे प्राइवेसी नहीं मिलती। और आपको तो पता है ना कि जॉइंट फैमिली में बहुत समस्या आती है, बस पूछो ही मत। ऐसे टाइम निकाल कर मुझे एडिट करना पड़ता है, वॉइस रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। क्या करूँ, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। सॉरी, बट मैं कोशिश करूँगी वीडियो बहुत जल्दी आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।